शौचालय का उपयोग करने के लिए शौचालय के सामने खड़ी महिला। जब वह सो जाती है तो वह कांप उठती है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से सोने के लिए बिस्तर पर चली गई। अचानक उसे कुछ याद आया, मैं अभी शौचालय में कैसे चली गई। महिला ने खुद को आश्वस्त करते हुए कि वह सपना देख रही थी। लाइट चालू की, उसने अपनी पैंट खोली और जांच की कि क्या कोई अतिरिक्त अंग है। ठीक उसी समय उसका बेटा और बेटी अंदर आए। वह बोलती है, वह वास्तव में एक पुरुष की तरह बोलती थी। महिला का नाम अन्ना था। वह एक अकेली माँ थी। वह अपने 2 बच्चों को अकेले पाल रही थी। भोर होने वाली थी, उसे तैयार होना था और बच्चों को स्कूल ले जाना था। वह बहुत देर तक कपड़ों की तलाश करती रही, लेकिन उसे कोई भी अंडरवियर नहीं मिला जो उसके लिए सही हो। उसे याद आया कि उसके बिस्तर के नीचे उसके पूर्व पति की एक जोड़ी पैंटी पड़ी है। अन्ना खुश थी। उसने आखिरकार बच्चों को स्कूल छोड़ दिया। उसने उनसे कहा कि उन्हें अगले हफ्ते अपने पिता के पास रहना होगा। जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो वह उन्हें ले आएगी। वह अपनी बाइक से काम पर जाने के लिए तैयार थी। वह भूल गई कि अब वह पहले जैसी नहीं रही। उसे अपना सेल फोन निकालना पड़ा और छुट्टी मांगनी पड़ी। फिर वह राहगीरों की हैरान आंखों के सामने एक अजीब स्थिति में घर चली गई। अन्ना ने अपने साथ अजीबोगरीब चीजें घटित होने के लिए मजबूर किया, लेकिन वह भूल नहीं पाई। वह दिन रात सहती रही। उसका मूत्राशय फटने वाला था, इसलिए उसने एक नई स्थिति अपना ली। अन्ना ये जानने के लिए मदद लेना चाहती थी कि क्या करना है। वह अपने दोस्त के घर आई। उसने कहा कि उसके पास एक पुरुष अंग है, लेकिन उसके दोस्त ने सोचा कि वह मजाक कर रही है। वह तब तक हंसती रही जब तक कि वह नहीं समझ गई। आखिरकार उसकी सहेली को उसकी बात पर यकीन हो गया। वह उसकी तारीफ करने लगी। अपनी सहेली की आंखों में देखकर अन्ना को लगा कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए वह अस्पताल चली गई। डॉक्टर के दफ्तर में इस महिला के नितंब पर एक ऐसी वृद्धि थी जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। वह रातों रात एक पुरुष बन गई और उसने नए कौशल सीखे। उसने अपने दोस्तों को भी यह पता लगाने के लिए नहीं छोड़ा कि क्या चल रहा है। अन्ना ने अस्पताल में घुसपैठ की। उसने सीधे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह पहले कभी इस तरह के परीक्षण के लिए प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में नहीं गया था। उसे एक गिलास ठंडा पानी मिला। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में कोई समस्या नहीं है। वह दफ्तर वापस आया। उसने अन्ना की पेशेवर शारीरिक जांच की। उसने पाया कि उसका पुरुष अंग बहुत अच्छी स्थिति में है। वह डॉक्टर से भी बेहतर थी। डॉक्टर ने अन्ना को दिल से सलाह दी कि वह इसे अपने पास रखे। इसे हटाना निश्चित रूप से जोखिम भरा होगा। ये सुनकर अन्ना को वहाँ से जाना पड़ा। वह घर लौट आई। अन्ना ने फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि डॉक्टर ने उसकी मदद नहीं की। फिर उसे खुद ही शोध करना पड़ा। उसने गलती से एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। उसने पहले कभी नहीं जैसा आनंद अनुभव किया। रात में उसकी दोस्त सेक्सी थी। वह सफाई में मदद करने के लिए एक ऊंचे मंच पर खड़ी थी। अन्ना थोड़ा उत्साहित थी। वह अपनी दोस्त को देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी, खासकर उन लंबी टांगों को। अन्ना का शरीर गर्म हो गया। वह अनजाने में धीरे धीरे अपने दोस्तों के पास पहुंची। जैसे ही उसने उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके दोस्तों ने उसके विचारों को समझ लिया। उसने अन्ना को धक्का देकर दूर कर दिया। फिर वह चली गई। अन्ना के पास अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए बर्फ का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्ना ने योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया, लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ ज्यादा प्रलोभन था। रात को अन्ना ने शराब पी। उसे इससे बहुत परेशानी हुई। उसने एक आदमी का सूट पहन लिया और बाथरूम चली गई। उसे लड़का होने में मजा आया। वह सीटी बजाती है और अपनी स्प्रिट गन से गोली चलाती है। महिला सुरक्षा गार्ड को कुछ असामान्य महसूस हुआ। वह जांच करने आए। उसने अन्ना का पुरुष अंग देखा। वह दंग रह गई। महिला सुरक्षा गार्ड को अपना रहस्य उजागर करने से रोकने के लिए अन्ना ने उसे बताया कि क्या हुआ था, लेकिन सुरक्षा महिला ने जितना अधिक सुना, उतना ही अधिक वह सुनती गई। वह और भी ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी। उसने बताया कि वह 30 साल से अकेली है। उसने कभी किसी पुरुष के साथ अंतरंगता का अनुभव नहीं किया था। दोनों पुरुष एक दूसरे को देखने लगे। उनके मन में एक ही विचार था। उनके बीच कुछ ऐसा हुआ जिसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस सुखद अनुभव के बाद अन्ना को मानो खुशी मिल गई। उसकी ताकत और मजबूत हो गई। उस पल अन्ना को अपने पूर्व पति की याद आई। चूंकि इस महिला ने कुछ ऐसा विकसित किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। वह सब कुछ कर सकती थी जो एक पुरुष कर सकता है। इसलिए उसने कई लड़कियों के साथ अच्छा समय बिताया। अन्ना अपने पूर्व पति से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने उसे बार में चलने के लिए कहा। मंद रोशनी में उसने अपने पूर्व पति के हाथ को सहलाया। वह एक सेक्सी इशारा करती है। उसके पूर्व पति का असली स्वभाव आखिरकार सामने आ जाता है। वह अन्ना को शैंपेन पीने के लिए होटल में ले जाता है, जबकि वह फोरप्ले को छोड़कर अगले भाग पर जाना चाहता है। अन्ना ने अपनी बड़ी बात बताई। उसका पूर्व पति दंग रह गया। अन्ना द्वारा छोड़ा गया नोट पढ़कर वह आधी रात को बिस्तर पर जाग गया। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उसके शरीर के एक हिस्से में इतना दर्द क्यों हो रहा था। और इस सब के बाद अन्ना को बदला लेने का रोमांच महसूस हुआ। वह एक अलग व्यक्ति थी। उनका व्यक्तित्व भी बहुत उदार है। कर्मचारियों के साथ उनके अच्छे संबंध थे और उनके अंदर से बाहर तक के आत्मविश्वास ने उनके सहकर्मी सैम को प्रभावित किया। अन्ना के प्रति उसके मन में एक अलग तरह की भावना थी, लेकिन उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का कभी मौका नहीं मिला। आज तक सैम निर्माण स्थल पर फोन कर रहा था।
उसने अपने पीछे गिरे हुए पेड़ पर ध्यान नहीं दिया। अन्ना उसके पास दौड़ी। उसने इस अनुभव के बाद सैम को बचाया। सैम ने अन्ना से अपने प्यार को कबूल करने का साहस खोजने का फैसला किया। अन्ना ने मना नहीं किया क्योंकि वह लड़का बनने से पहले वह पहले से ही सैम से प्यार करने लगी थी। बस इतना ही कि उन दोनों को कभी एक दूसरे को छूने का मौका नहीं मिला। अब वे करीब आ रहे थे। वे डेटिंग करने लगे। वे साथ में डिनर करते हैं। वे हल्की रोशनी में ड्रिंक्स पीते हैं। वे दोनों थोड़े चक्कर खा रहे थे। लेकिन जैसे ही सैम अन्ना पर हमला करने वाला था, अन्ना को अचानक होश आ गया। वह खड़ी हो गई और सैम को पास आने से मना कर दिया। ऐसा नहीं था कि वह उससे प्यार नहीं करती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी मर्दानगी अब से ज्यादा बड़ी हो गई है। अगर उसने सैम को वह चीज दिखा दी तो सैम शायद बेहोश हो जाएगा। अन्ना सिर्फ घर जाकर रो सकती थी। अन्ना के फोन के बाद डॉक्टर आ गए। उन्होंने अन्ना को प्रोत्साहित किया। अगर वे वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वह सैम को इसके बारे में बता सकती है। कुछ हिचकिचाहट के बाद अन्ना ने आखिरकार डॉक्टर के प्रस्ताव पर सहमति जताई। उसने सैम से छत पर आकर सच बताने को कहा। अचानक आकाश बिजली और गड़गड़ाहट से भरा हुआ है। अन्ना को अपने आसपास के बदलाव की परवाह नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपने कपड़े उतार दिए। जैसे ही उसने अपने पुरुषों के अंडरवियर को नीचे खींचा, वह वस्तु गायब हो गई। अन्ना अपने महिला शरीर में वापस आ गई। उसने खुशी से सैम को चूमा। वे एक साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन इस मधुर समय को बीतने में ज्यादा समय नहीं लगा। अन्ना के साथ मौजूद महिला सुरक्षा गार्ड अचानक उसके पास आए। उसने कहा, टाटा को नमस्ते कहो।